जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल रामायण 1.8 में स्वागत है। कर्ण और बर्बरीक कौन था सर्वश्रेष्ठ योद्धा? महाभारत में अनेक महान योद्धा हुए, जिनमें से कर्ण और बर्बरीक का नाम सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में लिया जाता है। कर्ण को उनकी वीरता, युद्ध कला और दानशीलता के लिए जाना जाता है, जबकि बर्बरीक को उनके अपार शक्ति और त्रिकालदर्शी दृष्टि के रूप में पूजा जाता है। लेकिन जब यह सवाल उठता है कि इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था, तो इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। इस लेख में हम कर्ण और बर्बरीक की शक्तियों, युद्ध कला और उनकी विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि कौन अधिक श्रेष्ठ था। कर्ण, सूर्यपुत्र और अद्वितीय धनुर्धर कर्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म एक दिव्य योद्धा के रूप में हुआ था। वे महारानी कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। उनका जन्म एक दिव्य वरदान के रूप में हुआ था, लेकिन कुंती ने समाज के डर से उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण का पालन पोषण एक सारथी अधिरथ और राधा ने किया और इसी कारण से उन्हें सूतपुत्र कहा जाने लगा। हालांकि कर्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी वीरता और परिश्रम ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। कर्ण की विशेषताएं और शक्तियां। पहला, अद्वितीय कवच और कुंडल। कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल थे जो उन्हें अजय बनाते थे। दूसरा, परशुराम का शिष्य। कर्ण ने भगवान परशुराम से दिव्यास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की, जिससे वे एक शक्तिशाली योद्धा बने। तीसरा, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान। उनके पास कई दिव्यास्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और शक्ति अस्त्र शामिल थे। रणनीतिक कौशल। कर्ण एक अत्यंत कुशल धनुर्धर थे और उनके पास युद्ध की अद्वितीय रणनीतियां थी। पांचवा, दानवीरता। वे इतने महान दानी थे कि उन्होंने अपने कवच कुंडल भी दान कर दिए, जिससे उनकी रक्षा शक्ति कम हो गई। महाभारत युद्ध में कर्ण की भूमिका। कर्ण ने महाभारत युद्ध में कई पांडवों और योद्धाओं को पराजित किया, जिसमें भीम, नकुल और सहदेव शामिल थे। उन्होंने अभिमन्यु को रोकने का प्रयास किया और कई बार अर्जुन को पराजित करने की स्थिति में पहुंच गए। उनका अर्जुन के साथ युद्ध महाभारत का सबसे रोमांचक युद्ध था। यदि श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा न की होती तो कर्ण निश्चित रूप से विजयी होता। दुर्भाग्यवश जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया, तब अर्जुन ने उन्हें मार दिया। दूसरा, बर्बरीक। त्रिकालदर्शी और अपराज्य योद्धा बर्बरीक का जन्म और शक्ति का स्रोत। बर्बरीक पांडवों के परपोते और भीम के पौत्र थे। वे घटोत्कच के पुत्र थे और अपने बचपन से ही महादेव के उपासक थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया। बर्बरीक की विशेषताएं और शक्तियां। पहला, 3 अमोघ बाण। उनके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी थी कि वे पूरे युद्ध को कुछ ही पलों में समाप्त कर सकते थे। दूसरा, त्रिकालदर्शी दृष्टि। बर्बरीक को यह शक्ति प्राप्त थी कि वे भविष्य को देख सकते थे और ये जान सकते थे कि युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तीसरा, अजय योद्धा। उनके 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सकते थे। चौथा, वीरता। बर्बरीक का सिद्धांत था कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे, जिससे युद्ध में संतुलन बना रहे। श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक का शिशुदान। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे महाभारत में किसका पक्ष लेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसका साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो कुछ ही क्षणों में पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगकर उनका
शीश ले लिया ताकि वे युद्ध में भाग न ले पाएं। बर्बरिक का शीश युद्ध के अंत तक एक ऊंचे स्थान पर रखा गया और उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। तीसरा, कर्ण और बर्बरिक की तुलना। कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था? कर्ण की श्रेष्ठता। कर्ण ने वास्तव में युद्ध लड़ा और अपनी वीरता सिद्ध की। वे कठिन परिस्थितियों में भी लड़े और हमेशा धर्म का पालन किया। यदि कर्ण के कवच कुंडल सुरक्षित रहते तो अर्जुन के लिए उन्हें हराना असंभव होता। बर्बरिक की श्रेष्ठता। बर्बरिक की शक्ति इतनी थी कि यदि वे युद्ध में उतरते तो कुछ ही समय में युद्ध समाप्त हो जाता। उनकी त्रिकालदर्शी दृष्टि और 3 अमोघ बाण उन्हें महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाते हैं। अंतिम निर्णय, रणनीति, कौशल और पराक्रम में कर्ण श्रेष्ठ हैं। अजेयता और शक्ति में बर्बरिक श्रेष्ठ हैं। यदि युद्ध में दोनों आमने सामने होते तो बर्बरिक अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि और 3 अमोघ बाण से कर्ण को पराजित कर सकते थे। अंततः दोनों महान योद्धा थे, लेकिन उनकी श्रेष्ठता अलग अलग थी। कर्ण रणभूमि के महान योद्धा थे, जबकि बर्बरिक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। महाभारत में एक ऐसा योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम, कोई बर्बरिक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। मैं यहाँ बात जरूर कहना चाहूँगा कि महाभारत में कुछ योद्धाओं के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ जरूर थी जिस कारण वे अन्य योद्धाओं से असामान्य प्रतीत होते थे। ऐसे ही कुछ शक्तियाँ बर्बरिक जी के पास भी थी। यह कहना कठिन है कि वही सबसे सर्वश्रेष्ठ या नहीं, पर यह बात भी सही है कि ऐसे बहुत से योद्धा थे जो महारथी थे। उस काल में योद्धाओं को महारथी, रथी, अर्धिरथी ऐसे श्रेणी में रखा जाता था। आइए पहले बर्बरिक जी के बारे में जानते हैं। बर्बरिक घटोत्कच और कामकंटा का पुत्र थे। इस तरह वो भी आधे राक्षस और आधे मानव थे। उन्हें बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों से प्रेम था। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थी। वो कृष्ण के भी शिष्य थे। बर्बरिक ने भगवान शिव और माता दुर्गा की ओर घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए थे। वरदान देते हुए देवी माँ ने बर्बरिक से एक वचन लिया था कि वह सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। माँ को यह वचन देकर बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेने चले गए। श्री कृष्ण जी बर्बरिक के वरदान की बात जानकर चिंतित हो गए। उनकी ताकत जानने के लिए जब कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी कि वह मात्र इन 3 बाणों से लड़ नहीं पाएगा, तब कृष्ण की चुनौती को स्वीकार करते हुए बर्बरिक ने स्वयं को प्रमाणित किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छिद्र कर दो तो मैं मान लूँगा कि तुम एक बाण से ही युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया और अंत में बाण ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में भी छेद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया था। कृष्ण यह बात समझ गए कि बर्बरिक बहुत शक्तिशाली है और अपने सिर्फ एक बाण से महाभारत के युद्ध की काला पलट कर सकते हैं। वो चिंतित थे, क्योंकि जब पांडव कमजोर होते बर्बरिक उनकी तरफ से लड़ते और कौरवों को कमजोर कर देते, और यदि कौरव कमजोर हो जाते तो वह उनकी तरफ से युद्ध करके पांडवों को कमजोर कर देते। इस तरह दोनों सेनाओं का अंत करके वह केवल ही जीवित रह पाते। क्योंकि वह श्री कृष्ण के शिष्य भी थे, इसलिए कृधना जी ने बर्बरिक से गुरु दक्षिणा में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण की बात मान ली और अपना शीश अपने हाथों से काटकर दान कर दिया। लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे।
श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा पूर्ण की और उनके सिर को एक ऐसी पहाड़ पर रख दिया जहाँ से वह महाभारत का संपूर्ण युग देख सकते थे। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर काटकर रखा था, आज उस स्थान पर एक मंदिर मौजूद है। बर्बरीक को ही खाटू श्याम या बाबा खाटू के नाम से जाना जाता है। अब जो व्यक्ति 3 बाणों से ही युद्ध समाप्त कर सकते की ताकत रखता है, वो अवश्य ही एक महान योद्धा होगा। और इससे भी एक बड़ी बात यह है जो उन्हें महान बनाती है कि उन्होंने श्री कृष्ण जी के एक बार कहने पर ही उन्हें गुरु दक्षिणा में अपना शीश दे दिया।